स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम उसी सिद्धांत पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। ए. क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी. प्रयत्न एवं भूल अधिगम, सी. शास्त्रीय अनुबंधन, डी. अंतर्दृष्टि अधिगम। इसमें बी. प्रयत्न एवं भूल अधिगम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव के द्वारा दिया गया है, अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर के द्वारा दिया गया है। तो इसमें बचा एक क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो कि स्किनर के द्वारा दिया है, इसीलिए इसका आंसर है ए. क्रिया प्रसूत अधिगम। नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ए. पावलोव, बी. थॉर्नडाइक, सी. ब्रूनर, डी. स्किनर। जब हमने पीछे अधिगम की कुछ थ्योरीज पढ़ी थी तो उन थ्योरी में SR थ्योरीज देखी थी। SR जो थ्योरी होती है उन थ्योरी में उद्दीपन का अनुक्रिया से संबंध स्थापित होता है। तो जो RS थ्योरी होती है उसमें अनुक्रिया का उद्दीपन से संबंध स्थापित होता है। जो SR थ्योरी होती है उसमें जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी उद्दीपन से प्रेरित होती है, और यह चीज़ पावलोव ने अपने सिद्धांत में भी बताई है, थॉर्नडाइक ने भी यही चीज़ अपने सिद्धांत में बताई है, तो ब्रूनर ने भी यही चीज़ अपने सिद्धांत पर बताई है। लेकिन जो स्किनर ये एक ऐसे महोदय हैं जिन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत बताया उस सिद्धांत पर उन्होंने जो अनुबंधन होता है वो अनुबंधन अनुक्रिया से प्रेरित होता है, ऐसा उन्होंने अपने सिद्धांत पे कहा। तो जो स्किनर का सिद्धांत है वह स्किनर का सिद्धांत RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अनुक्रिया का उद्दीपन से संबंध स्थापित होता है। अर्थात यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा स्किनर, क्योंकि स्किनर की जो थ्योरी है वो RS अधिगम के नाम से जानी जाती है, ना कि SR अधिगम के नाम से। नंबर 3, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत का शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से निहितार्थ है। ए. विद्यार्थी को पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए, बी. उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए, सी. प्रवृत्ति को रोचक बनाइए, डी. विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न करने हैं। हमने जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर चर्चा की थी उस सिद्धांत में हमने यह देखा था कि स्किनर महोदय यह पुनर्बलन के ऊपर अधिक जोर देते हैं। उनका यह मानना है कि जब जब हम पुनर्बलन देते हैं तब तब जो कुछ भी अधिगम होता है वह अधिगम स्थायी जाता है। उसी प्रकार से पुनर्बलन के द्वारा ही हम व्यवहारों में परिवर्तन भी ला सकते हैं, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में ही पुनर्बलन अनुक्रिया के बाद दिया जाता है। इसीलिए अगर शिक्षकों को इस सिद्धांत का प्रयोग करना है तो वह इसके द्वारा विद्यार्थियों में उचित व्यवहारों का परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी. उचित व्यवहार का पुनर्बलन किया जाए। अगला प्रश्न, सीखना व्यवहारों में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है। ए. क्रो व क्रो, बी. पियाजे, सी. स्किनर, डी. कोहलर। यह कथन स्किनर महोदय ने दिया है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न, एक प्रोफेसर BF स्किनर के नियमों के आधार पर एक परीक्षण का निर्माण कर रहा है। संप्रत्यय जो कि इस परीक्षण में केंद्र पर होगा वह ए. सूझबूझ, बी. अनुकरण, सी. अस्तित्व का कारण, डी. पुनर्बलन एवं अनुसूचियाँ। स्किनर ने जो भी थ्योरी बताई है उस थ्योरी में स्किनर ने पुनर्बलन के ऊपर अधिक जोर दिया है। उसका यह मानना है कि जैसे जैसे अनुबंधन में पुनर्बलन दिया जाता है
वह भी अनुक्रिया के बाद, तो वह उसका सीखना स्थायी होता चला जाता है, अनुबंधन एकदम स्थायी होता चला जाता है। इसीलिए उसने जो कुछ भी प्रयोग किया है उसके प्रयोग में पुनर्बलन और अनुसूचियाँ को उसने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा डी, पुनर्बलन अनुसूचियाँ। अगला प्रश्न, विद्यालय अधिगम में अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार उत्पन्न करना, उन्हें बनाए रखना और उन्हें दिशा देना सम्मिलित होता है। ए गिलफोर्ड, बी मैकगाउच, सी मैकडूगल, डी स्किनर। यह जो ऊपर का सेंटेंस है यह किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, यह यहाँ पर पूछा गया है। अब इसमें एक चीज़ है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है वो पुनर्बलन के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि आंतरिक पुनर्बलन और बाह्य पुनर्बलन ऐसे दो पॉइंट होते हैं, और अभिप्रेरणा जो है वो आंतरिक पुनर्बलन में आती है। और पुनर्बलन यह मुख्य घटक सिद्धांत का स्किनर का है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है डी स्किनर। अगला प्रश्न, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ए व्याकरण में प्रशिक्षण, बी अनुकरण पुनर्बलन, सी अंतर्जात योग्यताएं, डी परिपक्वन आदि। जब हमने इस थ्योरी के शैक्षिक निहितार्थ पर जोर दिया था या उसकी चर्चा की थी, तो उसमें हमने देखा था कि पुनर्बलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से भाषा में वर्तनी को याद कराने के लिए भी इस सिद्धांत का प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों को भाषा का विकास करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, उसी के साथ साथ में अनुकरण की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी अनुकरण पुनर्बलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उनके परिणाम हो या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमज़ोर होता है। ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी प्राचीन अनुबंधन, सी सूझ अधिगम, डी स्वतः अधिगम। जब हमने स्किनर की सिद्धांत पर चर्चा की थी, तो हमने उसमें देखा था कि जो अनुक्रियाएं होती है वह अनुक्रियाएं ऐच्छिक अनुक्रियाएं होती है, जिसका अनुबंधन में संबंध परिणाम या प्रभाव के आधार पर हमें देखने को मिलता है। और उसी के कारण जो कुछ भी हमारे परिणाम होते हैं वह उसी ऐच्छिक व्यवहार पर कमज़ोर भी हो सकते हैं या वही शक्तिशाली भी हो सकते हैं। और स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है ए क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला प्रश्न, दंड अथवा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रायिकता में वृद्धि होने को कहा जाता है। ए व्यवहार को आकार देना, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी शास्त्रीय अनुबंधन, डी संवेगात्मक अनुबंधन। हमने पिछली वीडियो में सिद्धांत के ऊपर चर्चा की थी, तो उसमें हमने साफ साफ बताया था कि सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत तक वैसा व्यवहार सीख जाता है जैसा व्यवहार सिखाने वाला उसे चाहता है। और यही चीज़ इस प्रश्न में भी पूछी गई है कि जब तक दंड और पुरस्कार के दिया जाता है तो जो अधिगम करता है होता है वह उस नए व्यवहार भी सीखता है और उसकी जो अनुक्रियाएं होती है वह भी विकसित होती चली जाती है। और यही चीज़ स्किनर ने अपने सिद्धांत में बताई है, और स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी पिछली वीडियो की लिंक दी हूँ, आप वहाँ पर जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।